हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के बारे में। जानेंगे सच कि क्या वहां से आप 4 लाख पर ईयर में एमबीबीएस कर सकते हो। क्या वहां से 20 लाख में पूरा का पूरा एमबीबीएस वहां से आप कर सकते हो। तो इन सारी बातों की पड़ताल करेंगे कि क्या वहां प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज इतने सस्ते हैं, और अगर इतने सस्ते हैं तो वहां से कौन एमबीबीएस कर सकता है इतने सस्ते में। वहां का कट ऑफ क्या जाता है, कौन सी कैटेगरी का कौन सा क्लोजिंग रैंक जाता है, कौन से कॉलेज का कितना क्लोजिंग रैंक जाता है, कौन से राउंड में जाता है, इस साल कितना जा सकता है, फीस कितनी है, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। बेसिकली जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, उनका टोटल सीट का जो 33% होता है वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होता है। ओके। और 42 से 50%, ठीक है, ये रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा के लिए। और बचा हुआ 15% ये रिजर्व होता है एनआरआई कोटा के लिए। और वेस्ट बंगाल के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में कोई भी ऑल इंडिया कोटा जैसे नाम की चीज नहीं है। ओके। मतलब स्टेट कोटा के लिए कितना रिजर्वेशन है, 33। मैनेजमेंट कोटा के लिए कितना रिजर्वेशन है, 42 से 50। एनआरआई के लिए 15% रिजर्वेशन है। ओके। अब कौन यहां क्या कर सकता है, देखो। स्टेट कोटा किसको मिल सकता है, जो वेस्ट बंगाल का जिसके पास डोमिसाइल है। ओके। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कौन यहां एडमिशन ले सकता है, कोई भी ले सकता है, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ले सकता है। एनआरआई कोटा से एनआरआई ओसी स्पॉन्सर्ड लोग ले सकते हैं। ओके। तो ये चीजें हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो, ठीक है, स्टेट कोटा के थ्रू, तो आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना जरूरी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली स्टेट कोटा के ही बारे में। अगला वीडियो में एक छोटा सा बना दूंगा जिसमें मैं मैनेजमेंट कोटा के बारे में बता दूंगा, उसकी फीस बता दूंगा, उसका कट बता दूंगा। इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, स्टेट कोटा के थ्रू अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हो वेस्ट बंगाल के, तो कितना कट ऑफ जाएगा और क्या फीस है कौन सी कॉलेजेस की। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया इन सारे कॉलेजेस के बारे में जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल के, तो कुछ का मुझे डेटा मिला जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है कि कितनी फीस है उनकी। ठीक है। बहुतों का नहीं मिला मुझे डेटा कि कितनी फीस है, लेकिन अप्रोक्स 25 लाख आपको टोटल लगेंगे यहाँ से एमबीबीएस करने में। आप चाहे इनमें से किसी भी कॉलेज से कर लो, कहीं भी 22 में हो जाएगा, कहीं 25 में हो जाएगा, कहीं 24 में हो जाएगा, कहीं 26 में हो जाएगा, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आप इनमें से कोई भी कॉलेज चूज कर लो अपने लिए, प्राइवेट कॉलेज। ओके। एमबीबीएस करने के लिए अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो आपको 25 लाख से ज्यादा लगने वाला नहीं है। सो अभी तो ये सामने आपके अनरिजर्व कैटेगरी का 2024 का कट ऑफ है। 2025 का कितना जा सकता है, मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूंगा। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई सीट बढ़ने वाली है, तो मैं मान के चलता हूं कि अराउंड इतनी ही रहने वाली है, इन्हीं के आसपास इस साल का भी कट ऑफ घूमेगा। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं और राउंड वन की अगर मैं बात कर रहा हूं, केपीसी कॉलेज कैलकाटा की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले राउंड में इसका रैंक गया था 40,000, दूसरे राउंड में 37, थर्ड राउंड में 41, एंड स्ट्रे में भी 41 475 पे ये बंद हो गया था। इस साल हम भी मान के चल रहे हैं कि 42 तक ये बंद हो जाएगा, 42,000 तक ये कॉलेज बंद हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कॉलेज का भी आप आराम से खुद एनालिसिस कर सकते हो, ईस्ट वेस्ट का भी आप एनालिसिस कर सकते हो। स्ट्रे राउंड में ये 70,793 पे मिला था। गौरी देवी स्ट्रे राउंड में 53 पे मिला था, एंड स्ट्रे वन में 60,000 पे मिला था। ऑन एन एवरेज मैं इन सब डेटा के बारे में आप एक बार खुद भी ध्यान दे दोगे, और मैं ये कहूंगा कि अगर आपका रैंक अराउंड 75,000 के है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो। और आपको ज्यादा फीस नहीं लगेगी पर ईयर, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख या 6 लाख लगने वाली है, टोटल 25 लाख में यहाँ एमबीबीएस हो जाएगा। ओके। तो समरी क्या है कि भाई साहब बहुत कम फीस है। अगर किसी अदर कॉलेजेस में आप जाओगे, अदर स्टेट में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में लोगे, तो भाई 16-17 लाख एक साल का होता है। यहाँ 20 लाख में पूरा एमबीबीएस करके निकल जाओगे। लेकिन शर्त है ये कि भाई स्टेट कोटा यूज करोगे, उसके लिए डोमिसाइल होना चाहिए वेस्ट बंगाल का। ओके। और इतना नंबर तो आना ही चाहिए भाई, 70-75 हजार रैंक आना चाहिए अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल से हो तो, अगर आप अनरिजर्व में हो तो। अब अगला कैटेगरी है हमारा ईडब्ल्यूएस। आप इसको ध्यान से देखेंगे, और मैं ध्यान से देखने के बाद एक बात कह रहा हूं, ईडब्ल्यूएस से हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, ठीक है, कम फीस में पूरे एमबीबीएस कर लेनी है, तो इसमें आपको रैंक अराउंड अराउंड 2,70,000 के अराउंड है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके। 2,70,000 है, 2,80,000 आपको मिल जाएगा, कोशिश करोगे मिल जाएगा।
2 लाख 3 लाख भी है तो कोशिश करना स्पेशल स्ट्रीम तक कोई सीट अगर खाली होगी तो आपको मिल जाएगी। ओके, अगला है ओबीसी एएनसीए। अगेन वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, प्राइवेट में लेना चाहते हो, 20-25 लाख में पूरा एमबीबीएस करना चाहते हो, ओबीसी ए कैटेगरी से आते हो, रैंक आपका अगर 80,000 के अराउंड है तो आपको संभावना है कि यहाँ कोई ना कोई इनमें से कॉलेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ओबीसी बी एनसीएल। मैं अगेन बोलूंगा 1 लाख तक रैंक है, प्राइवेट में लेना चाहते हो, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, कैटेगरी ओबीसी बी है, तो आपको इनमें से कोई कॉलेज मिलने की संभावना है इस साल। ओके, एससी कैटेगरी, अगर आपका रैंक अराउंड वही 3 लाख है, 2.5 लाख है, एससी कैटेगरी से हो, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा ये साल। ओके, नेक्स्ट है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। ठीक है, मैं बोलूंगा क्वालिफाइंग मार्क्स है, 13-14 लाख रैंक है, मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो। एसटी कैटेगरी से हो, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, पास हो, मतलब कट ऑफ पार कर चुके हो, 14 लाख 13 लाख रैंक है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट कोटा के ऊपर बात करेंगे। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो कितना पैसा लग सकता है पर्टिकुलर कॉलेज में और क्या उनकी कट ऑफ जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।